नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मानसून सत्र जो छोटा सत्र है, 5 दिवसीय सत्र है, उसकी शुरुआत हो चुकी है और कल सत्र में शुरुआत करने के बाद छोटा सत्र होने के कारण जल्दी ही और लोगों को श्रद्धांजलि देने के बाद समाप्त कर दी गई। तेजस्वी यादव ने प्रयास किया कि वो अपनी बातें रखें, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें इजाज़त नहीं दी और आज वो अपनी बातें रखेंगे। इस बीच में आपको बता दें कि जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और जिस तरह की तैयारियां विपक्ष ने की है, उसे देख करके लगता है कि आज नीतीश कुमार के लिए आसान नहीं होगा सदन को सुचारू रूप से चलाना। हालांकि ये विधानसभा अध्यक्ष और सभापति के लिए भी मुश्किल भरा होगा, क्योंकि विपक्ष जो है वो पूरी तैयारी कर चुका है। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि सत्ता पक्ष किस तरह से आपस में ही बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए एक बड़े संकट की घड़ी होगी कि जब तेजस्वी यादव उनसे अग्नि परीक्षा लेंगे। कहा तो यहाँ तक जा रहा था कि तेजस्वी यादव जिस मूड में है, उस मूड में सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं और सरकार को हो सकता है कि इतना मजबूर कर दें कि नीतीश कुमार इस्तीफा देने के लिए भी राजी हो जाए। लेकिन इन सब बातों के बीच में एक बात तय नज़र आ रही है कि आज बिल्कुल अलग थलग नज़र आएंगे नीतीश कुमार। भारतीय जनता पार्टी ने भी कई ऐसी बातें कही है जिसको लेकर के लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी अब नीतीश कुमार के सपोर्ट में जैसे पहले खड़ी रहती थी उस तरह से नहीं होगी। वहीं अगर बात करें मुकेश सहनी की, तो उन्होंने जो कुछ भी किया वो सबको पता है। अगर बात करें जीतन राम मांझी की, तो जीतन राम मांझी भी सम्मान को लेकर के और दो ही दलों की वर्चस्व एनडीए में होने का लेकर के वो भी बातें कर चुके हैं। मुकेश सहनी ने भी यही बातें कही है और कहा है कि एनडीए में दो दल जो हैं वो हमें बराबर का दर्जा नहीं देते हैं। अब ऐसी स्थिति में विधानसभा में जब विपक्ष और ख़ास करके कहा जाए कि एकजुट विपक्ष हमला करेगा, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को अग्नि परीक्षा देनी होगी। 4 प्रस्ताव आज आने हैं, जिसमें खेल विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विश्वविद्यालय को लेकर के और भी कई मामले हैं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव भी विधायकों की पिटाई को लेकर के मामला आज सदन में रखने वाले हैं, जिसकी मंजूरी शायद मिल गई है। अब इस मामले को लेकर के जो बातें सामने आएंगी और हंगामा जो हुआ था उसको लेकर के जब चर्चा शुरू होगी, बहस होगी, तो निश्चित रूप से आप समझ रहे हैं कि विधानसभा में मुश्किलें पैदा होगी। इसके साथ ही नीतीश कुमार को जो विधेयक हैं सरकार के, उस विधेयकों को पास कराना भी एक बड़ी मुश्किल काम होगी, टेढ़ी खीर होगी, क्योंकि इस प्रस्ताव के पास होना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। विपक्ष एकजुट है और वहीं अन्य दल जो हैं, AIMIM जैसे दल जो हैं, वो भी पूरी मजबूती के साथ विपक्ष के खेमे में खड़े हैं। अब ऐसी स्थिति में देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार कैसे इस पूरे मामले को संभालते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ VIP और हिंदुस्तानी अवाम पार्टी किस तरह का एक्ट करती है। क्योंकि आपको पता है कि कल बैठकों का दौर चला। एक तरफ जहां एनडीए के घटक दल बैठे, जिसमें से भंडोल भी हो गया, मुकेश सहनी ने उसका बहिष्कार कर दिया, उनके सारे विधायक उनके साथ बैठक से बाहर रहे। वहीं दूसरी तरफ बैठक अकेले जिसमें हुई, उसमें मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की बैठक हुई और इन दोनों की बैठक के बाद आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिपहसालार को भेज करके इस पूरे मामले को लिपापोती करने और मान मनोबल करने का प्रयास किया। अब देखने वाली बात होगी कि आज नीतीश कुमार कितने मुश्किलों में घिरे रहते हैं या क्या कुछ होता। हमारी नज़र बनी हुई है पूरे सदन की कार्रवाई का, हम आपको प्रसारण दिखाते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।